फिराक का एक शेर है कि जो मुझको बदनाम करे है काश वो इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले। ये बात इसलिए क्योंकि जो बातें इन्होंने मेरे लिए कही वो सारी इन पर भी लागू होती है। यकीन मानिए कि ये मोहतरम जनाब वसीम बरेलवी और नवाज देवबंदी साहब की सदारत में मुशायरे की निजामत संभाल चुके हैं। एक बार तालियां इनकी। अब थोड़ा सा संजीदा हो जाइए। व्यक्तिगत PR है, पब्लिक रिलेशन। एक तन्हा शेर दीप भैया देखें कि किसी सपने के जैसी लग रही है। तो दीपक के लिए क्यों पढ़ना है? नहीं, ये दूसरा शेर है, ये उन्हीं के लिए। किसी सपने के जैसी लग रही है, किसी सपने के जैसी लग रही है, हकीकत खूबसूरत हो गई क्या? किसी सपने के जैसी लग रही है, हकीकत खूबसूरत हो गई क्या? गौरव भैया को देखकर एक शेर याद आया। गौरव भैया का एक शेर है कि वही सयाद को तीरों कमान देता है। वहां से मैंने एक सीधा कहूं तो एक शेर चुराया है। शेर सुने कि जो चरागों में जान भरता है, जो चरागों में जान भरता है, जो चरागों में जान भरता है, वो हवा के भी कान भरता है। जो चरागों में जान भरता है, वो हवा के भी कान भरता है। जावेद अख्तर साहब का एक शेर है कि जख्म कैसे भी हो कुछ वक्त में भर जाते हैं। कि जो चरागों में जान भरता है, वो हवा के भी कान भरता है। वक्त को घूस खिलाते रहिए, वक्त को घूस खिलाते रहिए, यही है जो निशान पड़ता है। वक्त को घूस खिलाते रहिए, वक्त को घूस खिलाते रहिए, यही है जो निशान भरता है। देखिए, हम जिसे सख्त मजबूत समझते हैं वो टूट जाता है, और जिसमें शौखी होती है, नाजुकता होती है, वो नहीं टूटता। तब मैंने एक शेर कहा, शेर सुने कि सख्त टूटा नरम नहीं टूटा। गौरव भैया शेर तक पहुंचिए। सख्त टूटा नरम नहीं टूटा, सख्त टूटा नरम नहीं टूटा, यकीन टूटा भरम नहीं टूटा। सख्त टूटा नरम नहीं टूटा, यकीन टूटा भरम नहीं टूटा। आंख से टूटे सितारे लेकिन, आंख से टूटे सितारे लेकिन इन सितारों का दम नहीं टूटा। आंख से टूटे सितारे लेकिन इन सितारों का दम नहीं टूटा। अब एक भरम सुना दूं, फिर उसके बाद यकीन सुनाऊंगा। अब आप पर आ रहा हूं। शेर देखे कि पुरअसर मतलों के जैसी लग रही हो, पुरअसर नहीं, जब आपने टोका था ना, पुरअसर मतलों के जैसी लग रही हो, पुरअसर मतलों के जैसी लग रही हो, तुम मेरी गजलों के जैसी लग रही हो। पुरअसर मतलों के जैसी लग रही हो, तुम मेरी गजलों के जैसी लग रही हो। चांद चेहरा आंख तारे जुल्फ बादल, चांद चेहरा आंख तारे जुल्फ बादल, अंबरी नस्लों के जैसी लग रही हो। चांद चेहरा आंख तारे जुल्फ बादल, अंबरी नस्लों के जैसी लग रही हो, अंबरी नस्लों के जैसी लग रही हो। उफ ये सावन में हरी कोमल जवानी, उफ 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 ये सावन में हरी कोमल जवानी, धान की फसलों की जैसी लगती है। उफ ये सावन में, उफ ये सावन में हरी कोमल जवानी, धान की
फसलों के जैसे, ग्रेजुएशन में मेरा हिस्ट्री था कॉम्बिनेशन में, इतिहास। शेर देखें कि धान की फसलों के जैसी लग रही हो, दिल मेरा हिंदुस्तान 16 सदी का। दिल मेरा हिंदुस्तान 16 सदी का, शाह तुम मुगलों के जैसी। दिल मेरा हिंदुस्तान 16 सदी का, दिल मेरा हिंदुस्तान 16 सदी का। भैया आपकी, दिल मेरा हिंदुस्तान 16 सदी का, शाह तुम मुगलों के जैसी लग रही। मैं भृगुवंशी ब्राह्मण और जामिया विश्वविद्यालय में पढ़ता हूं। अब शेर सुनिए, अब शेर सुनिए कि दिल मेरा हिंदुस्तान 16 सदी का, शाह तुम मुगलों के जैसी लग रही हो, पाक आयत सी ऋचाओं जैसी पावन। पाक आयत सी ऋचाओं जैसी पावन, कुदरती जुमलों के जैसी लग रही है। पाक आयत सी ऋचाओं जैसी पावन, कुदरती जुमलों की जैसी लग रही हो। खत चिट्ठियां वादे गुलाब भूल गए। खत चिट्ठियां वादे गुलाब भूल गए, खत चिट्ठियां वादे गुलाब भूल गए, अजी कैसे मुनीम हो हिसाब भूल गए। खत चिट्ठियां वादे गुलाब भूल गए, अजी कैसे मुनीम हो, मियार भारत कैसे मुनीम हो, हिसाब भूल गए। कोई 16 बरस पहले फरिश्ते आए थे, कोई 16 बरस पहले फरिश्ते आए थे, जमी पे एक हसीन महताब हुई। कोई 16 बरस पहले फरिश्ते आए थे, जमी पे एक हसीन महताब भूल गए। अब हकीकत सुना, अब यकीन सुना रहा हूं, हकीकत सुना रहा हूं। आर्यवारे साहब, अब आपका नंबर है, अब हकीकत पे आ रहा हूं। शेर देखें कि नेककारी में बस इतनी दलील मिलती है। नेककारी में बस इतनी दलील मिलती है, लोहार हैं हमें हिस्से में कील मिलती है। नेककारी में बस इतनी दलील मिलती है, लोहार हैं हमें हिस्से में कील में। अच्छा देखिए, जामिया में मैं ज्योग्राफी पढ़ता हूं, तो मुझे बताना, अब मेरे पास यही एक जरिया है बताने का, मैं ज्योग्राफी पढ़ता हूं। शेर सुने, मैंने अपने हिसाब से बड़ा शेर कहा है कि नेककारी में बस इतनी दलील मिलती है, लोहार हैं हमें हिस्से में कील मिलती है, कोह से आंख उतर आई है अब मैदान में। कोह पहाड़ पर्वत, कोह से आंख उतर आई है अब मैदान में, यहां झरने नहीं मिलते हैं झील मिलती है। कोह से आंख उतर आई है, कोह से आंख उतर आई है अब मैदान में, यहां झरने नहीं मिलते हैं झील मिलती है। मुफलिसी तुझको तराशा जाएगा, मुफलिसी तुझको तराशा जाएगा, कल नुमाइश में ये कासा जाएगा। मुफलिसी तुझको तराशा जाएगा, दीप भैया शेर सुनिए, मुफलिसी तुझको तराशा जाएगा, कल नुमाइश में ये कासा जाएगा, करबला होंगे तेरे दीवार उधर। जिन्हें करबला की तारीख मालूम है उन्हें ये शेर बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। करबला
होंगे तेरे दीवारों दर, कर यहां से कोई प्यासा जाएगा। करबला होंगे तेरे, इमाम साहब को 3 दिन भूखा प्यासा रखा गया था करबला के मैदान में, कि करबला होंगे तेरे दीवारों दर, कर यहां से कोई प्यासा जाएगा। और अभी आपके लिए एक शेर, कि घर यहां से कोई प्यासा जाएगा, एक लुका छिपी का मुझ पर दाम है, एक लुका छिपी का मुझ पर दाम है, उम्र भर तुमको तलाशा जाएगा। एक लुका छिपी का मुझ पर दाम है, उम्र भर तुमको तलाशा जाएगा। आंखें आवारा हो तो हर मंजर कम पड़ जाता है, आंखें आवारा हो तो हर मंजर कम पड़ जाता है, लंबाई जब बढ़ती है तो चादर कम पड़ जाता है। आंखें आवारा हो तो हर मंजर कम पड़ जाता है, आंखें आवारा हो तो हर मंजर कम पड़ जाता है, लंबाई जब बढ़ती है तो चादर कम पड़ जाती है। नई उम्र के कई लोग यहाँ पे बैठे हैं, एक शेर आपको नजर कर रहा हूं कि आंखें आवारा हो तो हर मंजर कम पड़ जाता है, लंबाई जब बढ़ती है तो चादर कम पड़ जाता है, उम्रे नौ की मीनारें इस खातिर जल्दी ढहती हैं। नहीं भैया, उम्रे नौ की, नई उम्र, उम्रे नौ की मीनारें इस खातिर जल्दी ढहती हैं, गुंबद के चक्कर में तल का पत्थर कम पड़ जाता है। उम्रे नौ की मीनारें इस खातिर जल्दी ढहती हैं, गुंबद के चक्कर में तल का पत्थर कम पड़ जाता है। हर मुफलिस के साथ ये खींचा तानी अक्सर होती है, सपने पढ़ने लगते हैं तो बिस्तर कम पड़ जाता है। हर मुफलिस के साथ ये खींचा तानी अक्सर होती है, सपने बढ़ने लगते हैं तो बिस्तर कम पड़ जाता है। अपने हाथ ही छोटे थे या तहरीरें ही लंबी थी, अपने हाथ ही छोटे थे या तहरीरें ही लंबी थी, मेरे हिस्से में कुछ ना कुछ अक्सर कम पड़ जाता है। अपने हाथ ही छोटे थे या तहरीरें ही लंबी थी, मेरे हिस्से में कुछ ना कुछ अक्सर कम पड़ जाता। इस शेर को मैंने जिस सलीके से लिखा है उसी सलीके से आप सुनिए। इस सलीके से मत सुनिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। शोर सुनिए, क्योंकि अभी मैंने एक शेर पढ़ा था कि दिल मेरा हिंदुस्तान 16 सदी का, शाह तुम मुगलों की जैसी लगे। शेर देखे कि अपने हाथ ही छोटे थे या तहरीरें ही लंबी थी, मेरे हिस्से में कुछ ना कुछ अक्सर कम पड़ जाता है। ना उम्मीदी तारीखों के उन पन्नों का ख्याल तो कर, ना उम्मीदी तारीखों के उन पन्नों का ख्याल तो कर, घास की रोटी के आगे जब अकबर कम पड़ जाता है। नाउम्मीदी तारीखों के उन पन्नों का ख्याल तो कर, घास की रोटी के आगे। देखिए, उर्दू के एक बड़े शायर हुए हैं अख्तर शिरानी साहब, और उर्दू अदब में अख्तर और सलमा की मोहब्बत का एक जमाने में बड़ा चर्चा हुआ करता था, और मिसालें दी जाती थी। कैसर उल जाफरी साहब का एक शेर है कि आंखों में बंगाल का जादू, जुल्फों में गुजरात की रात, जाने किस अख्तर की सलमा, किस रांझे की हीर बनोगी। देखिए, पहले होता क्या था कि किसी जमाने में कैस भटकता रहता था, उसको लैला नहीं मिलती थी। फिर परवीन शाकिर और किश्वर नाहिद का भी जमाना आया कि तुम्हारे शहर के लड़कों को क्या हुआ नाहिद, सभी उदास मिले कोई दिल दुखा न मेरा। शेर सुने कि मेरे हिस्से में कुछ ना कुछ अक्सर कम पड़ जाता है, पहले भी इश्क में तंगी थी और अब भी इश्क में तंगी है।
पहले भी इश्क में तंगी थी और अब भी इश्क में तंगी है। तब सलमा कम पड़ जाती थी, अब अख्तर कम पड़ जाती है। पहले भी इश्क में तंगी थी, पहले भी। अगर समय हो गया तो मैं अपनी जगह लूं, आप टोक सकते हैं मुझे। सिद्धार्थ भैया, समय है। पहले भी इश्क में तंगी थी और अब भी इश्क में तंगी है। तब सलमा कम पड़ जाती थी, अब अख्तर कम पड़ जाता है। आंखें आवारा हों तो हर मंजर कम पड़ जाता है। लंबाई जब बढ़ती है तो चादर कम पड़ जाता है। एक शेर देखें कि उन आंखों में ये नीयत बेबदल अटकी हुई है। बेबदल बिना बदले, कि उन आंखों में नीयत बेबदल अटकी हुई है। उन आंखों में नीयत बेबदल अटकी हुई है। अभी मतले पे ही मेरी गजल कि उन आंखों में नीयत बेबदल अटकी हुई है। नजर करना चाहिए, नमस्कार। अभी मतले पे ही मेरी गजल लटकी हुई है। वही उजला बदन, दिल में अमन, 16 अदाएं। कभी कक्षा 6वीं में पढ़ा था ना, चंद्रमा की 16 कलाएं होती है, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक। शेर सुने कि वही उजला बदन, दिल में अमन, 16 अदाएं, गगन में हूबहू तेरी नकल लटकी। वही उजला बदन, दिल में अमन, 16 अदाएं, गगन में हूबहू तेरी नकल अटकी। एक तस्वीर खींचिए, गगन में हूबहू तेरी नकल अटकी हुई है। ये दो फांकें लबों की जैसे दो नाजुक से मिसरे। ये दो फांकें लबों की जैसे दो नाजुक से मिसरे। तबस्सुम बहर की लेकर शक्ल अटकी हुई। ये दो फांकें लबों की जैसे दो नाजुक से मिसरे। तबस्सुम बहर की लेकर शक्ल अटकी हुई है। उन आंखों में ये आंख बेबदल लटकी हुई है। एक आखिरी गजल भैया पढ़ूंगा, फिर अपनी जगह लूंगा। शेर देखें कि सरो नेहा से गुजरना होगा। सर और नेहा सामने से भी, छुप करके, हर तरह के काम करने आपको, अच्छे भी बुरे भी। सरो नेहा से गुजरना होगा, सरो नेहा से गुजरना होगा। कहां से गुजरना होगा। सरो नेहा से गुजरना होगा, कहां से गुजरना होगा। हो गई खत्म ज़मी की राहें, हो गई खत्म ज़मी की राहें, हो गई खत्म ज़मी की राहें। अब आसमां से गुजरना होगा। हो गई खत्म ज़मी की राहें, हो गई खत्म ज़मी की राहें। अब आसमां से गुजरना होगा। और तू गजल है तो ये जाहिर है तुझे, तू गजल है तो ये जाहिर है तुझे, मेरी जुबान से गुजरना होगा। भाई गजल कौन पढ़ेगा, शायर पढ़ेगा, और कहां से पढ़ेगा, जुबान से पढ़ेगा। तो तू गजल है तो ये जाहिर है तुझे, मेरी जुबान से गुजरना होगा। और ये आखिरी शेर के साथ मुझे याद रखिएगा कि तू गजल है तो ये, तू गजल है तो जाहिर है तुझे, मेरी जुबान से गुजरना होगा। मेरी मर्जी वहीं से गुजरूंगा, मेरी मर्जी वहीं से गुजरूंगा, मुझे जहां से गुजरना।